सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसकी एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है वो सीखेंगे। यानी 3.2 वाली एक्सरसाइज करने के लिए जिन चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए वो सारी चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ये क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। कोई पॉलीगन है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, वो एक फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। अब ये n क्या है? n नंबर ऑफ साइड्स है उस पॉलीगन के, और ये जो n है एक होल नंबर होगा। भाई साइड कितने हैं ये होल नंबर्स के फॉर्म में ही बता सकते हो कि एक साइड है, दो साइड है, तीन साइड, कितने साइड है। एक और कंडीशन है कि n की वैल्यू 2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो 2 से बड़ा होल नंबर कौन सा है? 3 है। यानी कम से कम 3 साइड पॉलीगन के अंदर हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते। जैसे मैंने आपको 2 साइड दे दिए, इससे एक पॉलीगन बना सकते हो? नहीं बना सकते। कम से कम 3 की जरूरत पड़ेगी, तो उससे एक शेप बनाओगे जिसको हम ट्राइंगल कहते हैं। तो ये चीज आप याद रखना, पॉलीगन विद लीस्ट नंबर ऑफ साइड इज अ ट्राइंगल। वो पॉलीगन जिसमें सबसे कम साइड्स होती हैं वो आपका ट्राइंगल होता है। इसमें 3 साइड होती है। तो ये जैसे हमारे पास पॉलीगन है, इसको मान लेते हैं ये x डिग्री है, ये y डिग्री, ये z, इसको a डिग्री मान लेते हैं, इसको b डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हो। तो ये सारे इंटीरियर एंगल्स का अगर हम सम कर दें तो ये किसके बराबर होगा? n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। n क्या है? नंबर ऑफ साइड। इसमें कितने साइड है? 5 साइड्स हैं। n की जगह 5 रख देंगे तो 5 - 2 आपका 3 होता है, मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। 18 3 54 होता है, तो 540 डिग्री। तो ये वाला जो पॉलीगन है इसके सारे इंटीरियर एंगल्स का अगर हम सम कर दें तो ये किसके बराबर आएगा? 540 डिग्री के। कैसे निकाला हमने? इस फॉर्मूले से निकाला। ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन आर इक्वल। तो रेगुलर पॉलीगन के जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं वो सब बराबर होते हैं। भाई रेगुलर पॉलीगन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि सारे साइड उसके बराबर होते हैं और सारे एंगल्स बराबर होते हैं। तो वो कौन से एंगल होते हैं? इंटीरियर एंगल की बात हो रही होती है। अच्छा, उसके एक्सटीरियर एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। यानी जितने भी इंटीरियर एंगल हैं वो सब आपस में बराबर होंगे, और जितने एक्सटीरियर एंगल है वो आपस में सब बराबर होंगे। इंटीरियर और एक्सटीरियर ये आपस में बराबर नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो हमने ये एक पॉलीगन ले लिया, ये रेगुलर पॉलीगन है, इसका नाम क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसके सारे जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं, 60 ये, 60 ये और 60 ये। तो ये सारे आपस में बराबर होते हैं। अच्छा, इसके जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो 120 डिग्री होते हैं। तो 120 ये, 120 ये और 120 ये, यानी इंटीरियर आपस में बराबर हैं, जो कि क्या है? सभी 60 डिग्री है। और एक्सटीरियर आपस में बराबर हैं, जो कि सभी 120 डिग्री है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है रेगुलर पॉलीगन से रिलेटेड, मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। हर एक एंगल क्या होगा रेगुलर पॉलीगन का? जैसे ऊपर वाला हमने जो निकाला था, एक पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम निकाला था, उसका फॉर्मूला हमको पता है। लेकिन इसमें हर एक एंगल आपसे पूछ लिया जाए तो नहीं बता सकते कि बताओ एंगल एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड, ए, बी, ये अलग अलग बताओ क्या है, तो नहीं बता सकते। बस इन सब का सम हम बता सकते हैं क्योंकि उसी का फॉर्मूला हमको पता है। अब क्योंकि रेगुलर पॉलीगन में सारे इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, तो कोई एक निकाल लिया हमने तो सब वही होगा। इसलिए यहां पर हर एक एंगल भी पूछा जा सकता है। अगर सम पूछ ले तो कैसा भी पॉलीगन हो, रेगुलर हो या ना हो, यही फॉर्मूला ऊपर वाला हम लगाएंगे, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। लेकिन रेगुलर में एक और चीज पूछता है साथ में कि हर एक एंगल बताओ, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस सारे एंगल्स का सम का जो फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, इसको n से डिवाइड कर देंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं थोड़ा समझ लो। जैसे हमारे पास ये पॉलीगन है, ठीक है, इसमें कितने साइड है? 1 2 3 4 5 6 साइड है ना। इसके इंटीरियर एंगल्स का सम हमको निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। भाई यही फॉर्मूला लगाएंगे ना, n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। ठीक है, n क्या है? 6 है, 6 - 2 आपका 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। 4 और 180 मल्टीप्लाई होता है, 18 4 72 होता है। ऐसे भी कर सकते हो, तो 720 डिग्री आ जाएगा। ये तो सारे इंटीरियर एंगल का सम हो गया। हर एंगल कितना होगा? तो जैसे हम मान लेते हैं ये x डिग्री है, तो ये भी आपका x डिग्री होगा, ये भी x डिग्री, ये x डिग्री, ये x डिग्री और ये वाला भी x डिग्री, यानी सारे ही आपस में बराबर हैं क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है। तो इन सारे इंटीरियर एंगल को अगर हम सम कर लें तो 6 बार x डिग्री को लिख के ऐड करना है, या हम ऐसे लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई x डिग्री, 6x डिग्री आप कह सकते हो। ये बराबर होगा 720 डिग्री के। x डिग्री हमको निकालना है तो 6x डिग्री से मल्टीप्लाई में है। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है, अगर इक्वल के दूसरे साइड भेजते हैं तो वो डिवाइड में आ जाती है। यानी ये 720 डिग्री अपॉन ये 6 डिवाइड में आ जाएगा। अब 720 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपका 120 डिग्री आ जाएगा। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो भी यही चीज होगा। n आपका 6 है, 6 - 2 आपका 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 180
अपॉन 6, 6 3 ज़ार 18, ये 30 हो गया, 4 3 ज़ार 12, यानी 120 डिग्री आ गया। ठीक है, बेसिकली आपको फॉर्मूला याद रखना है ताकि तुरंत अप्लाई करो, आपका आंसर आ जाए। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि ऐसा क्यों होता है, एन से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि एन नंबर ऑफ साइड के जो एंगल्स हैं वो ऐड होते हैं, एक का निकालना है तो एन से डिवाइड हो जाएगा। अल्टरनेट मेथड टू फाइंड सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, तो कोई पॉलीगन दिया है उसके एंगल्स का सम अगर आपको निकालना है, यानी इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना है, और फॉर्मूला अगर मान लो आप भूल गए कि n-2 था कि n-3 था कि n+2 था, क्या था, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो एक दूसरा तरीका है बिना फॉर्मूले के, उससे भी आप इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हो पॉलीगन का। आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड द पॉलीगन इनटू ट्राइंगल्स। जो पॉलीगन दिया है उसको ट्राइंगल्स के फॉर्म में डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड करोगे, बाय ड्राइंग डायगोनल्स फ्रॉम एनी पॉइंट, तो कोई एक पॉइंट पकड़ लो, वहां से डायगोनल बना दो। डायगोनल बनाना मैं आपको सिखा ही चुका हूं। जैसे मान लो ये पॉइंट मैंने ले लिया, यहां से एक डायगोनल आपका ये होगा, एक डायगोनल ये होगा और एक ये होगा, 3 डायगोनल हमारे बन गए। अब ये देख लो कि कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4, इस पॉलीगन के अंदर टोटल 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। आप ये जानते होगे द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। नहीं मालूम तो अब इस तरह से फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हो, वैसे याद होना चाहिए जो हमने फॉर्मूला ऊपर पढ़ा, n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। तो n की वैल्यू क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ साइड। ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, 3 - 2 आपका 1 आ जाएगा, तो आंसर बेसिकली 180 डिग्री आ जाएगा। नहीं तो ट्राइंगल का आपको याद रखना है कि 180 डिग्री होता है। इसका मतलब इन चारों ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल के सम को ऐड कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इस वाले ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री प्लस इस वाले का 180 डिग्री, इस वाले का 180 डिग्री, और ये लास्ट वाले ट्राइंगल का, इसके भी इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। यह हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 180 मल्टीप्लाई बाय जितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका 720 आ जाएगा। ठीक है, तो ट्राइंगल के फॉर्म में बांट लेना है। हर ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कितने ट्राइंगल बन रहे हैं ये काउंट कर लो, उसी से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब एक्सटीरियर एंगल किसी पॉलीगन का, उसकी बात कर लेते हैं। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। कोई सा भी दुनिया का पॉलीगन आपने उठा लिया, उसके जो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, इंटीरियर एंगल का तो फॉर्मूला है जो कि अभी हमने पढ़ा, एक्सटीरियर एंगल की बात कर ले तो कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, इसका सम हमेशा आपको 360 डिग्री मिलेगा। अब वो पॉलीगन रेगुलर हो ना हो, कैसा भी हो, एक्सटीरियर एंगल्स को जब आप सम करोगे तो 360 डिग्री आपको मिलेगा। फाइंडिंग द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इफ इंटीरियर एंगल्स आर गिवन। अगर आपको इंटीरियर एंगल्स पॉलीगन के दिए हुए हैं और एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो कैसे निकालोगे। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए एक्सटीरियर एंगल कहाँ है, कैसे शो करेंगे। अब किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल को कैसे शो किया जाता है, उसका तरीका यह होता है कि उस पॉलीगन के किसी एक वर्टेक्स से आप चलना स्टार्ट कर दो। जैसे मान लो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, तो इसकी बाउंड्री पे हम पूरा चलेंगे, यानी ये जो ट्राइंगल हमारा बना है इसकी बाउंड्री पे हमको चलना है। तो जो हम चलेंगे तो हमको टर्न करना पड़ेगा। भाई ट्राइंगल ऐसा तो है नहीं कि हम सीधा चलते चले जाएंगे, ट्राइंगल की बाउंड्री पे चलना है। तो जैसे मान लो हम यहाँ से चले, उसके बाद हम टर्न करेंगे क्योंकि इधर जाना है, फिर यहाँ पहुँचे, फिर टर्न करेंगे, इधर आना है, तो टर्न हमको करना पड़ेगा। तो हर टर्निंग को आपको दिखाना है, जितना आप टर्न कर रहे हो, जितना घूम रहे हो, वही जो एंगल बनेगा वो आपका एक्सटीरियर एंगल होगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ से मैं चलना स्टार्ट किया इस तरफ, और चलते 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 मैं यहाँ पहुँच गया। अब इससे आगे जा नहीं सकता, रास्ता ही नहीं है, मुझे टर्न करना पड़ेगा। यानी मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अब मुझे यहाँ से टर्न लेना पड़ेगा इस तरफ। तो अब मैं टर्न लेके यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ जाकर इसके आगे सीधा जा नहीं सकता, अब मुझे फिर टर्न लेना है। यानी मैं जा रहा था इधर, लेकिन अब मुझे इस तरफ टर्न लेना पड़ेगा। तो टर्न लूँगा तो कहाँ पहुँच जाऊँगा, इस वाली रोड पे, और चलते 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 फिर यहाँ पर। अब फिर से मुझे अगर आगे बढ़ना है तो फिर से मुझे टर्न लेना पड़ेगा। तो मैं जा रहा था इस तरफ, लेकिन मुझे इस तरफ टर्न लेना पड़ेगा, तभी मैं ट्राइंगल की साइड पे जाऊँगा। तो ये जो एंगल्स आपके बने हैं, इसको नाम दे देते थे, चलो x डिग्री, ये आपका y डिग्री, ये z डिग्री। तो यही आपके एक्सटीरियर एंगल है। अब अगर इंटीरियर एंगल हमको पता है तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकाला जाता है। लीनियर पेयर के बारे में आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि जैसे मान लो मैंने एक लाइन बना दी, उस पर एक लाइन ऐसे हम ड्रॉ कर देते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है, इसको हम लीनियर पेयर कहेंगे। जैसे मान लो ये एंगल P है, ठीक है, P डिग्री, और ये Q डिग्री है। इसका जो सम होगा यानी P डिग्री प्लस Q डिग्री, ये हमेशा 180 डिग्री होगा। ये आपको याद रखना है। इसका मतलब अगर हम इतने की बात कर लें तो ये आपका 30 डिग्री है और ये आपका x डिग्री है। इसको अगर हम ऐड कर दें यानी x डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये दोनों भी आपस में लीनियर पेयर है, क्योंकि एक ही लाइन पे बन रहे हैं। ये लाइन है और ये वाला आपका 30 डिग्री है और ये आपका x डिग्री है। इसको सम कर देंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर आएगा। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे,
30 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 180 माइनस 30, तो ये आपका 150 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा x डिग्री है ये बराबर होगा किसके, 150 डिग्री के। इसी तरीके से आप y डिग्री और z डिग्री भी निकाल सकते हो। यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, देखो इंटीरियर एंगल 30 डिग्री है और एक्सटीरियर एंगल 150 डिग्री है। इसको अगर सम करेंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। यानी इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल अगर हम कर दें, ठीक है, एडजेसेंट वाले अगल बगल वाले इंटीरियर और एक्सटीरियर को अगर ऐड कर दें तो ये किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री का आएगा। अब यहाँ से ये बात आपको समझ लेनी है कि अगर आपको इंटीरियर दिया है और एक्सटीरियर निकालना है तो जो दिया है आपको 180 में से उसको माइनस कर देना है। इंटीरियर हमको दिया था, एक्सटीरियर निकालना था, तो 180 में से इंटीरियर वाले को हम माइनस कर दिया हमने, आ गया 150, एक्सटीरियर मिल गया। अगर मान लो हमको एक्सटीरियर दिया होता, इंटीरियर निकालना होता, तो 180 में से एक्सटीरियर जो कि 150 है माइनस कर दिया तो इंटीरियर 30 डिग्री हमको मिल गया। तो ये सिंपल सी चीज़ आप याद रखना कि जो भी दिया है, इंटीरियर दिया है या एक्सटीरियर दिया है, उसको माइनस कर दोगे तो जो नहीं दिया है वो वाला आपको मिल जाएगा। 180 में से इंटीरियर को माइनस कर दिया तो आपको एक्सटीरियर मिल जाएगा, और 180 में से एक्सटीरियर को माइनस कर दिया तो आपको इंटीरियर मिल जाएगा। तो ये y डिग्री अब क्या हो जाएगा, 180 में से 80 माइनस कर दो, ये आपका 100 डिग्री हो जाएगा। z डिग्री क्या हो जाएगा, 180 में से 70 माइनस कर दो तो z आपका आ जाएगा 110 डिग्री। तो यहाँ हमने एक्सटीरियर एंगल्स निकाल लिए। अब इन एक्सटीरियर एंगल को अगर हम सम कर दें, यानी 150 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 110 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 360 डिग्री। और यही चीज़ तो हमने पढ़ी थी कि जो एक्सटीरियर एंगल है इनका सम 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने ये सीख लिया कि इंटीरियर दिया हो तो एक्सटीरियर कैसे निकालेंगे, एक्सटीरियर दिया हो तो इंटीरियर कैसे निकालेंगे। एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है किसी भी पॉलीगन का वो 360 डिग्री के बराबर होता है। अब एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि आपको नंबर ऑफ साइड के बारे में पूछ लेता है कि बताओ जो रेगुलर पॉलीगन है उसमें कितने साइड होंगे अगर इंटीरियर एंगल आपको दिया है। जैसे मान लो इंटीरियर एंगल आपको 60 डिग्री दिया है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, अब आपको साइड निकालना है तो कैसे निकालोगे। अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ये बराबर होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री अपॉन n। अब जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 60 डिग्री आप मान सकते हो, तो जैसे हम मान लेते हैं कि कोई रेगुलर पॉलीगन है उसका हर एक इंटीरियर एंगल 60 डिग्री के बराबर है, तो ये बराबर हो जाए किसके, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री अपॉन n। अब हम क्या करेंगे, इस n को इक्वल के दूसरे साइड भेज देंगे। अब ये n कहाँ है, डिनोमिनेटर में है यानी डिवाइड में है। इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी n मल्टीप्लाई बाई 60 डिग्री ये बराबर हो जाएगा n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। अब ये 60 मल्टीप्लाई में, इसको इधर भेज देते हैं तो अभी मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी n की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो ये हो जाएगा n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। इस पूरे की डिवाइड में आ जाएगा ये 60 डिग्री, तो 0 से 0 चला गया, 6 3 18, तो n इक्वल n-2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, यानी n इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई होगा n से तो ये 3n हो जाएगा, माइनस 3 2 6। अब 3n को हम इक्वल के लेफ्ट साइड भेज देते हैं। अभी 3n है यानी उससे पहले कोई साइन नहीं लगा तो पॉजिटिव मान के चलेंगे। इक्वल के दूसरे साइड जाता है तो वो निगेटिव हो जाएगा, यानी n-3n हो जाएगा इक्वल -6। n-3n क्या होता है आपका -2n होगा, ये -6 के बराबर। अगर इक्वल के दोनों तरफ माइनस है तो वो हट सकता है, नहीं कैंसिल आउट हो जाएगा, या -1 से दोनों को डिवाइड कर दो तो भी हट जाएगा। तो 2n बराबर हो जाएगा 6 के, यहाँ से आपकी n की वैल्यू आ जाएगी 3। तो नंबर ऑफ साइड हमारे क्या आ गए, 3 आ गए, यानी ये एक ट्राइंगल है। और हम जानते हैं ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसके 3 साइड होते हैं वो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक इंटीरियर एंगल 60 डिग्री के बराबर होता है। तो इंटीरियर एंगल से हमने नंबर ऑफ साइड्स निकाल लिए। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n नंबर ऑफ साइड ये बराबर होता है 360 डिग्री अपॉन n। यानी कोई रेगुलर पॉलीगन हमारे पास है, उसके हर एक एक्सटीरियर एंगल आपसे पूछ लिया जाए तो उसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन n। अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन यहाँ सम नहीं बात कर रहा है, यहाँ हर एक एंगल के बारे में पूछ रहा है। तो जैसे याद करो इंटीरियर एंगल का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अगर हर एक का पूछ ले तो n से डिवाइड कर दो। इसी तरह से एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री, हर एक का पूछ ले तो n से डिवाइड कर दो। बस याद रखना ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ये उसी केस में वर्क करेंगे जब हमारा पॉलीगन रेगुलर होगा, तभी हर एक एंगल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये फॉर्मूला हमारा सही है। जैसे मान लो एक रेगुलर पॉलीगन हमको दिया, उसकी साइड है 3,
तो कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री अपॉन n की जगह 3 रख देंगे तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। यानी ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसमें 3 साइड होंगे उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री का होगा। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी कि जैसे हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया तो उसके इंटीरियर एंगल सारे कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। अब इंटीरियर एंगल अगर हमको पता है तो एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं कि नहीं। इसको हम ऐसे बढ़ा देंगे तो ये वाला आपका एक्सटीरियर है। इंटीरियर से एक्सटीरियर कैसे निकालते हैं, 180 माइनस इंटीरियर कर दो, 180 माइनस 60 करोगे तो आपका 120 आ जाएगा। यानी एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, 120 डिग्री हो गए। सारे ही इंटीरियर बराबर हैं तो सारे एक्सटीरियर भी बराबर होंगे, यानी सभी 120 डिग्री होंगे और फॉर्मूले से भी हमने ये निकाला। तो ये सारी चीज़ें आपने समझ ली। अब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा ये जो पूरी PDF है वो आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी।